हाँ जी, हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 के बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लू और बहुत ही छोटे से चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मात्र 10 से 15 मिनट का ये चैप्टर है, ठीक है। 10 से 15 मिनट पूरे फोकस के साथ अगर तुम देख लोगे तो एनसीईआरटी का, आरडी का, आरएस कहीं का भी सवाल उठा लेना, बहुत आसान चैप्टर है, सारे कर दोगे। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। देखो, बेसिक तुम्हें पिछली क्लासेस से भी पता है। एक्स एक्सिस क्या होती है तो तुम्हें पता ही है भाई, ये एक लाइन होती है, ये लाइन जो है तुम्हारी, ये लाइन तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन तुम्हारी एक्स एक्सिस है। यहां पे बीच में एक होता है जीरो, जीरो के बाद इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसे हम एक्स डैश से भी बोलते हैं। इस एक्स एक्सिस को उठा के अगर हम ऐसे कर दें, भाई ये एक्स एक्सिस ऐसी है, इसको उठा के ऐसे अगर हम कर दें तो वो बनती है वाई एक्सिस, ठीक है। वो जो बनती है वो बनती है तुम्हारी वाई एक्सिस। तो ये बन गई हमारी वाई एक्सिस। हमने इस एक्स एक्सिस को उठा के ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये जो बनी इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। जीरो से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जीरो के नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ऊपर वाई एक्सिस है। जैसे हम इधर बोलते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसका नाम क्या था? एक्स डैश। तो नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम क्या होगा? वाई डैश होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये पूरा जो मैंने अरेंजमेंट बनाया ना, इस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। नाम है, जैसे नाम तुम्हारा सोनू मोनू, मेरा नाम शोभित, तो ऐसे ही इस प्लेन को जो कहा जाता है, इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन सरफेस पे बनाया, ये बोर्ड जो है एक प्लेन सरफेस है, तो ये जो 2D प्लेन पे हमने चीज बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें आपको 4 भाग दिख रहे हैं, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो इन चारों भाग को नाम दे दिया है, इसको कह दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट मतलब भाग, तो ये पहला भाग, इसे कह दिया है सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसे कह दिया है थर्ड क्वाड्रेंट, और सिमिलरली इसे कह दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो ये 4 भाग थे, उनका नाम, इस वाले को पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेंट डिवाइड कर दिए। अब मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P मान लो है 3,2। तो तुमसे ये बोला जाएगा इस पॉइंट को इस पे लोकेट करो। क्या करो? इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करो। लोकेट का मतलब होता है बताओ ये पॉइंट P कहां पे लाई करेगा। तो कैसे पता करेंगे? देखो, सिंपल सी चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जो पहले लिखा है ये x है, और जो दूसरा लिखा है ये y है। तो x में 3 चलेंगे, x में पॉजिटिव 3 चलेंगे, पॉजिटिव 3 यहां तक चले, और y में 2 चलेंगे, y में 2 चलेंगे, y में ऊपर 2 चले, ये 2 चले ना। तो x में 3 चले, y में 2 चले, तो ये जो पॉइंट है, x में हम 3 चले थे, y में हम 2 तक चले थे, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट है P2,3। अगर मैं आपसे बोलूं इसी तरह से एक पॉइंट है Q जो कि है -2,4, इसको लोकेट करो, तो इसको कैसे लोकेट करेंगे? पहले वाले को हम कहते हैं x और दूसरे वाले को कहते हैं y। तो x में चलेंगे -2, यहां आ गए, और y में चलेंगे +4, तो ये जो पॉइंट है Q -2,4 ये बन जाएगा। x में हम -2 तक गए थे नीचे, और y में हम 4 तक गए थे, ये पॉइंट हो गया -2,4। समझ में आई मेरी बात? अब ये जो पॉइंट के हमने x और y कोऑर्डिनेट बताए ना, इन्हें कहते हैं x और y कोऑर्डिनेट। इसे कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं y कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट, और इसे कहते हैं हम y कोऑर्डिनेट। इसे कहते हैं x कोऑर्डिनेट, पहले वाले को x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट। ये इनके नाम है, पहले वाले को x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा सा नाम हो गया ना, इसका एक छोटा सा नाम और दे दिया। जैसे भाई मेरा एक निक नेम है घर पे, जैसे आपका नाम अगर स्कूल में राजपाल है और आपको घर में राजू बोलते हैं, तो ऐसे ही स्कूल में इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और घर में इसको कहते हैं एबसीसा। एबसीसा,
अब मेरे को स्पेलिंग नहीं याद, ठीक है, मैं अंग्रेजी का मास्टर नहीं हूं। एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को प्यार से ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सिंपल ओ ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये सिर्फ घर के नाम है, ठीक है, बहुत थियोरिटिकल चैप्टर है, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज आपको बताई है। एक पॉइंट है, इसको लोकेट करना है, तुम्हें लोकेट करना समझ में आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के पहले वाले को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बाद में लिखा जाता है उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का घर का नाम क्या है? एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का घर का नाम क्या है? ऑर्डिनेट। सिंपल। जैसे अब एक और पॉइंट मैं आपको बोलूं, एक और पॉइंट है, मान लो हमारे पास Q, ये पॉइंट है -2, -2, इसे लोकेट करो तो कैसे करोगे? x में चलो -2, तो x में चले -2 यहां तक चले, और y में भी चलो -2, y में नीचे चलेंगे -2, तो -2 यहां तक चले, ठीक है। तो x में भी -2, y में भी -2, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा Q, तो नहीं, Q तो ऊपर लग दिया ना हमने, तो इसे बोल देते हैं हम R, इसे बोल देते हैं R है। तो ये पॉइंट जो आया हमारा, इस पॉइंट को हमने कह दिया R -2, -2। मैं आपसे पूछूं R पॉइंट का एब्सिसा क्या है? मैं आपसे पूछूं एब्सिसा क्या है R पॉइंट का, और ऑर्डिनेट क्या है, ये दोनों बताओ। एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स क्या है? पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो -2। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला, वाई वाला कौन सा है? दूसरे वाला वाई होता है, तो दूसरा भी -2। इजी बीजी, इजी बीजी। एक और छोटी सी चीज है जो आपसे पूछी जाएगी, वो ये है कि मान लो P पॉइंट की बात करी जाए, P पॉइंट है 3,2, इस P पॉइंट के लिए आपसे पूछ लिया इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ, और इसी P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताओ। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक और क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये P पॉइंट है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो एक्स एक्सिस से इतना दूर है, ये एक्स एक्सिस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है हमेशा, ये नहीं कि भैया एक्स एक्सिस से इतना दूर है, ये देखो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से P पॉइंट इतना दूर है, ये कितनी लेंथ है? ये कितनी लेंथ है? ये कितनी लेंथ है? ये तो 2 है। ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 है। मैं पूछूं ये P पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है? तो y एक्सिस से इतना दूर है, ये इतना दूर है, y एक्सिस से P पॉइंट इतना दूर है। ये कितनी लेंथ है? 1 2 3, ये 3 लेंथ है। तो x एक्सिस से कितना दूर है? x एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर है, और y एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट्स दूर है, 3 यूनिट्स दूर है। तो 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, ये हमारा आंसर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें एक और आसान सी ट्रिक है, तुम्हें इतना सब बनाना ही नहीं है, तुम्हें इतना सब बनाना ही नहीं है। तुमसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, तो वाई वाला रिजेप दो। देखो बस उल्टा है, उल्टा है बस भाई, ये एक्स होता है, ये वाई होता है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहले वाला, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बिना ड्रॉ करे बता दोगे। देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई के बराबर है, भाई वाई 2 है तो वाई के बराबर है, और y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस x वाले यूनिट के बराबर है, x एक्सिस से y के बराबर है, और y एक्सिस से डिस्टेंस x के बराबर है। बस उल्टा है, x से कितना डिस्टेंस है? y के बराबर। y से कितना डिस्टेंस है? x के बराबर, यही तो लिखा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, आप तुरंत बता दोगे हर एक चीज। देखो एक आपके सामने लल्लू प्रॉब्लम लिखता हूं, #LP लल्लू प्रॉब्लम। एक बहुत ही लल्लू सी प्रॉब्लम है। मान लो एक पॉइंट है हमारा S, जो कि है -3,4। इस पॉइंट S के लिए हमें बताना है, आपको बताना है मुझे, ठीक है, हमें नहीं बताना, आपको मुझे बताना है इस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। एब्सिसा क्या होगा ये बताओ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा ये बताओ। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा ये बताओ। और लास्ट, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा।
बिना ड्रॉ करे, बिना ग्राफ ड्रॉ करे आपको ये सारे आंसर देने हैं। जल्दी से 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, लिखो, पॉज करो जल्दी। हो गया, हो गया, करी थी ना पॉज, कर ही नहीं बेटा, पॉज करके लिख लेना यार एक बार प्लीज प्लीज। हो गया, हाँ जी। देखो देखो, एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, भाई ये एक्स है ये वाई है, तो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो -3 है। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो 4 है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर है, वाई वाले के बराबर, तो 4 यूनिट्स। और वाई से कितने के बराबर है, एक्स के बराबर, तो 3 यूनिट्स। -3 नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं लेंगे। वाई एक्सिस से एक्स के बराबर, तो 3 यूनिट्स। अब भाई साहब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करता है, ये बहुत दिमाग वाली बात है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें जिसमें एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये वाला, इस तरफ वाला, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है कैसे सोचा मैंने पूछा एक्स नेगेटिव, तो देखो विजुअलाइज ऐसे करा मैंने, एक्स नेगेटिव इधर होता है, वाई पॉजिटिव इधर होता है, तो नेगेटिव इधर चले पॉजिटिव इधर चले, यहां कहीं है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ऐसे दिमाग में सोच लिया मैंने, है ना मेरी जान। सिंपल हम लिख भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव है पर वाई पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है पर वाई नेगेटिव है। तो ये मैंने सबके साइन लिख दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है पर वाई नेगेटिव है। तो इस तरह से हम विजुअलाइज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको करना है। सेम, डू आंसर सेम आंसर, सेम क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस फॉर एक पॉइंट आपको बोलता हूं मैं, एक पॉइंट है मान लो m -7, -8। इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 पांचों आंसर लिखने हैं। पांचों आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहने मचा देना, आग लगा देनी। हाँ यही है, इतना ही छोटा सा चैप्टर है। एनसीईआरटी उठाओ, पूरी कंप्लीट कर लो, पक्का हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। इसके आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, बाय बाय, पढ़ लो, चलो बाय बाय।